इधर सरकार ने देश के विकास के लिए बड़े फैसले लिए हैं। उज्ज्वला योजना से लेकर तकनीकी शिक्षा में सुधार को लेकर कैबिनेट ने अहम फैसले लिए। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सहयोगी समीर दीक्षित। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 5 अहम फैसले लिए हैं और इसका असर या यूं कहे कि इसका फायदा जिन सेक्टर्स को मिलेगा उसमें टेक्निकल एजुकेशन सेक्टर, पेट्रोलियम सेक्टर और इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर शामिल है। तो सबसे पहला कैबिनेट फैसला जुड़ा हुआ है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना को लेकर के लिए, जिसके लिए वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 12,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि या ये सब्सिडी मुहैया कराई गई है। कैबिनेट ने इसको मंजूरी दे दी है और इसके जरिए सरकार को उम्मीद है कि जिनको सब्सिडाइज्ड एलपीजी सिलेंडर मुहैया कराया जा रहा है लाभार्थियों को, वो आगे भी जारी रखा जा सकेगा। दूसरा फैसला कैबिनेट ने लिया है जो कि ऑयल मार्केटिंग कंपनी से जुड़ा हुआ है। एलपीजी, डोमेस्टिक एलपीजी के सेल में जो उनको रिकवरी करनी थी, जो लॉसेस की रिकवरी करनी थी, उसको देखते हुए सरकार ने 30,000 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दे दी है और ये ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के जो लॉसेस वो डोमेस्टिक एलपीजी में उनको बेचने में हो रही थी, उसकी रिकवरी में उनको फायदा मिलता हुआ इस फैसले से दिखाई देगा। तीसरा फैसला जुड़ा हुआ है नॉर्थ ईस्ट को लेकर के। सरकार ने असम और त्रिपुरा के डेवलपमेंट को लेकर के स्पेशल पैकेज को मंजूरी दी है। जो टोटल जो इस प्लान के तहत जो टोटल राशि है वो 7,250 करोड़ रुपए की है, जिसमें कैबिनेट या यूं कहे कि सेंट्रल का जो सपोर्ट रहेगा वो 4,250 करोड़ रुपए का रहेगा, जबकि 3,000 करोड़ रुपए राज्यों की तरफ से मुहैया कराया जाएगा। तो इन दो राज्यों में डेवलपमेंट के लिए सरकार ने 4,250 करोड़ रुपए के स्पेशल पैकेज को मंजूरी यहाँ पर कैबिनेट के जरिए दी है। एक और अहम फैसला जुड़ा हुआ है टेक्निकल एजुकेशन सेक्टर से को लेकर के। सरकार ने MERITE यानी कि मल्टी डिसिप्लिनरी एजुकेशन एंड रिसर्च इंप्रूवमेंट इन टेक्निकल एजुकेशन, इसके लिए सरकार ने 4,200 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी है। तमाम राज्यों में जितने भी टेक्निकल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं उसको और बेहतर बनाने के लिए, उसमें अगर कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेड करना है, R&D को लेकर के ये राशि या एक तरीके से फाइनेंशियल सपोर्ट मुहैया कराया गया है। और एक फैसला जुड़ा हुआ है वो है तमिलनाडु में नेशनल हाईवे 332A में जो एक हिस्सा पड़ता है मरक्कनम पुडुचेरी, इसके 4 लेन को सरकार ने मंजूरी दी है और इसके लिए 2,157 करोड़ रुपए की राशि को की मंजूरी कैबिनेट में मिली है। और सरकार को लगता है कि इस 4 लेन के जरिए न सिर्फ लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम करने में मदद मिलेगी, जो ट्रांसपोर्टेशन में फिलहाल समय लगता है इस पर्टिकुलर पैच में, उसमें तकरीबन 40% की कमी आएगी। 35 मिनट तक यह सफर घट के रह जाएगा बाय रोड। और सरकार को लगता है कि ये टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर के ग्रोथ के लिए काफी अहम प्रोजेक्ट है जिसको कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। चलिए समीर, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और खबर के लिए आपके पास लौट रहे हैं। लोकसभा से दरअसल आयकर विधेयक 2025 वापस ले लिया गया। अब बैजयंत पांडा समिति की सिफारिशों के साथ नया ड्राफ्ट 11 अगस्त को पेश किया जाएगा। ज्यादा जानकारी हमारे साथ जुड़े हुए हैं देने के लिए समीर। जी समीर, जरा बताएं क्या है पूरी जानकारी। टैक्स रिफॉर्म की दिशा में सरकार तेजी से कदम बढ़ा रही है और इसी दिशा में सूत्र ये बता रहे हैं कि सरकार नया इनकम टैक्स बिल लोकसभा में 11 अगस्त को लेकर के आएगी। इसको पारित कराने के लिए सदन में पेश करेगी। नया इनकम टैक्स बिल 2025 इनकम टैक्स बिल 1961 को रिप्लेस करेगा, पुराने बिल को रिप्लेस करेगा और जो पुराना बिल है उसको सरकार ने वापस ले लिया है। तो जो नया इनकम टैक्स बिल है ये अपने आप में कई तरीके के सरलीकरण के साथ में सरकार इसको पेश करने जा रही है। आपको बता दें कि इसके पहले फरवरी 2025 में सरकार ने इसको सदन में पेश किया था, लेकिन तब इसको रेफर कर दिया गया था सेलेक्ट कमेटी की तरफ। और सेलेक्ट कमेटी जिसकी अध्यक्षता बैजयंत पांडा ने किया, उन्होंने तमाम सुझाव दिए थे। तमाम स्टेक होल्डर कंसल्टेशन के बाद में वो जो रिकमेंडेशंस थी, उन तमाम रिकमेंडेशंस को शामिल करते हुए जो अपडेटेड या रिफॉर्म्ड इनकम टैक्स बिल 2025 है, इसको 11 अगस्त को लोकसभा में पेश किया जाएगा सरकार की तरफ से। सरकार का मानना है कि जो नया इनकम टैक्स बिल है ये कई मायनों में जो टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए सरलीकरण लाएगा। मसलन जो टैक्स की परिभाषा है उसको सरल बनाएगा, जो स्ट्रक्चर है टैक्स लॉ का उसको आसान बनाएगा, डिजिटल की तरफ इसको काफ़ी प्रमोट करेगा। कई चैप्टर्स ऐसे हैं इस इनकम टैक्स बिल जो पुराना वाला है उन चैप्टर्स को हटाएगा, जो भाषा है उसको और सरल बनाएगा। तो कुल मिलाकर के एक नए बिल के साथ में सरकार इनकम टैक्स बिल के जरिए सरकार को उम्मीद है कि ये न सिर्फ सरलीकरण करेगा बल्कि जो टैक्स कलेक्शन है सरकार का देश में उसको भी बढ़ाने में काफ़ी हद तक मददगार साबित होगा। इसके साथ ही साथ नए बिल के जरिए सरकार को उम्मीद है कि ये ट्रांसपेरेंसी लाएगा और जो मौजूदा टैक्स पेयर का बेस है भारत में उसको भी बढ़ाने में काफ़ी हद तक मदद मिल पाएगी। तो कुल मिलाकर के नया टैक्स पेयर बिल 11 अगस्त को सरकार लोकसभा में पेश करेगी। शुक्रिया करेंगे समीर आपका इस अहम जानकारी
जानकारी के लिए। और यहाँ पर हमें रुकना होगा एक छोटे